Silk Road is written by Nick Middleton, where he has given a panoramic detail about his journey. Now we will know in this story from where he has gone to his place, what was the purpose of this journey, what this road was known as. First of all, you listen, you learn that who are the characters involved in this story. Character list: Nick Middleton, the narrator of this story, okay? And then Shaitan, the driver of the car, okay? And then Daniel was the person who escort Nick Middleton. And then Lamho was that lady who gave a farewell sheepskin coat. Okay, क्योंकि it was a winter time and Mount Kailash area, it was snow capped mountain, ice capped mountain. और तिब्बतन एरिया में जाना ऐसे ही किसी भी वक्त आप जाइए, बट कोल्ड रीजन एरिया है. सो ब्रिटिशर है निक मिडल्टन, इंडिया चाइना की एरिया है, राइट, माउंटेन एरिया है. सो लम्हो ने, एक लेडी ने जो है राबू से जहाँ से कार हायर किए थे राइटर, वहाँ से जैसे दैट मीन्स जर्नी स्टार्ट होती है उनका, तो फिर एक लेडी उनको लॉन्ग शिप स्किन कोट ऑफर किए हैं, एज ए गिफ्ट किए हैं. ठीक है. नाउ जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? राबू से स्टार्ट होती है, थ्रू हॉर डार्चन पहुंचते हैं. डार्चन होटल में स्टे करते हैं और फिर होटल से वो माउंट कैलाश एरिया में जो है कोरा कंप्लीट करने के लिए निकल जाते. दैट मीन्स द एंटायर रूट is known as Silk Road. Acha, why this Silk Road? This road is generally used for exporting silk from China to India and from India to different countries, especially in England. This road was used in the past decades. Okay, now writer Nick Middleton has given a detailed information that from when he has started his journey, what things he has observed, what activities he has observed, in which activity he was pleased with, and now which activity made him upset. So we will know all the details. Once more, he has started his journey from Tibetan area of Ravu. Ravu से journey started. क्या क्या चीज देखें? Rolling hills were there. So rolling hills this way, upper and upper. Okay. Gazella is a type of animals. हिरन की तरह है, right? और वो धीरे धीरे जो है, फिर कुछ somewhere drogbas were also there. As like पौनी कहते हैं माउंटेन एरिया में, इसको पौनी भी कहा जाता है, राइट? अच्छा, पौनी ही एक सहारा है. आप जैसे उत्तराखंड के एरिया में केदारनाथ में आप पिलग्रिमेज करने जाओगे, अमरनाथ में पिलग्रिमेज करने जाओगे, तो इस एरिया में जैसे कि कार नहीं चलती हैं, माउंटेन एरिया, तो उस जगह पे लोग वॉकिंग करते करते थक जाते हैं. से हेल्प क्या है? पौनी, एसिस के ऊपर. राइटर इज टेलिंग रोड जैसे ही अपसाइड लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड पे पहुंचते गई, रोड टर्न्स बम्पियर टर्न धीरे धीरे. दैट मीन्स 45 डिग्री पे भी होने लगा. अबाउट 120 डिग्री टर्न हुआ करते थे, 20 डिग्री होते होते 90 डिग्री, 90 डिग्री होते होते और जो है क्या हो गया, 45 डिग्री एंगल पे हो गए. टर्न बिकेम शार्पर. ओके. रोड्स कवर्ड विथ स्नो, कहीं कहीं आइस. अच्छा, स्नो कवर्ड एरिया में से आप ड्राइव करोगे बेटा तो इट इज रिस्की वन. और रिस्की इतना सेंस कि जैसे अगर गाड़ी स्लिप होगी ना तो बेटा डायरेक्ट गो टू हेल या फिर हेवन. बिग खाई है, तो इट वॉज नॉट इजी जर्नी. इस पहाड़ी एरिया में बेटा गाड़ी ड्राइव करने के लिए ओनली उसी एरिया की जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं उन्हीं लोगों को हायर किया जाता है. तो किसको हायर किए थे राइटर, नैरेटर? शेटन को. ओके, ही वॉज एन एक्सपर्ट ड्राइवर, नो डाउट. जब कहीं रोड ऐसा देखा है कि बीच बीच में रोड्स में कभी कभी स्नो कवर्ड हो गया है, रास्ता दिख नहीं रहा है, तो उस रोड के ऊपर से गाड़ी लेके जाना भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज है. ड्राइवर ने गाड़ी से उतर करके क्या करते हैं, वो जो कंकरीला मट्टी होता है ना, मट्टी उठा करके ऐसे फ्लिंग कर दिया, यानी कि उस रोड के ऊपर थ्रू कर दिया. इस पे क्या हुआ, उस रोड का बेटा फ्रिक्शन लेवल बढ़ गया ना. जब फ्रिक्शन लेवल बढ़ गया तो सारे पैसेंजर्स लोग उतर गए. एंड नाउ दे हैव टेकन द कार राइट वे. कंकरीला रास्ते से चलते चलते उन लोगों के साथ क्या हो गया,
उन लोगों के टायर्स टर्न्ड पंक्चर एज वेल एज बेल्ट, गंजे हो गए। मीन्स उसकी जो टायर्स की जो बीट है बेटा, डीप बीट जो है धीरे धीरे क्या हो गया, रिमूव हो गया, टर्न इनटू बेल्ट हेडेड। ओके, एंड देन generally they have reached about how many meters, 5210 meters, वो लोग सी लेवल से ऊपर पहुंच गए लैटिट्यूड में। अच्छा, ऑन द वे जब ये राबू से आगे बढ़ रहे थे, हॉर की ओर चल रहे थे, तो रास्ते में एक डॉग्स मिला। रास्ते में किसी लैंडलॉर्ड के हाउस में डॉग मिला, और वो डॉग जो है लंबे चौड़े डॉग हुआ करते थे। उस डॉग का नाम क्या था? मैस्टिफ डॉग। और ये मैस्टिफ डॉग चाइना के इंपीरियल कोर्ट से लोग, खास करके तिब्बतन लोग जो है लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि दैट मींस दिस टाइप ऑफ डॉग गिव्स ए ह्यूज गार्डिंग देयर बॉस हाउस, मोस्ट फेथफुल, मोस्ट फेरोशियस, एंड यूनिक क्वालिटी क्या है? लॉन्ग शोल्डर है, और अबाउट कोई भी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो बार्किंग करते करते 100 मीटर्स चेज करके आता है। कौन? ये डॉग। तो इसी क्वालिटी की वजह से मैस्टिफ डॉग को चाइना की इंपीरियल कोर्ट से लोग लेके आते हैं। कुछ लोग शौकियान लेके आते हैं, कुछ लोग बिलीवेबल और फेथफुल एनिमल सोच करके लेके आते हैं। दैट इज अप टू देयर। सो इसी तरह चलते चलते ये लोग क्या किए, हॉर एक जगह है रास्ते में, हॉर पे जाके पहुंचा। 2 बजे की बाद आ गया, दैट मींस आफ्टरनून टाइम। माउंटेन एरिया में पहुंचते पहुंचते वो लोग कुछ सोचे कि क्या ले ले, थोड़ा सा लंच ले ले, लंच कर ले। तो लंच के लिए जब रुके, कहां पे? ओनली वन कैफेटेरिया वाज देयर एट हॉर। लेकिन हॉर का जो लोकेशन पहाड़ी एरिया है, ओके, पहाड़ के ऊपर जो जगह बना करके वहां पे कैफेटेरिया बनाए हैं, लेकिन यहाँ की जो है नीट एंड क्लीनलीनेस बिल्कुल ही नहीं है। होगा क्यों? कैसे होगा? क्योंकि वहां पे कस्टमर्स मिलता ही नहीं है। क्यों मिलेगा? क्योंकि इट वाज ए ऑफ सीजन ऑफ द डे। ये सारे कैफेटेरिया भरे हुए लोग रहते हैं कब? जैसे कि सीजनल का पिक टाइम होता है, पिलग्रिम्स का पिक टाइम्स होता है, पिलग्रिमेज का। टेबल पे आए हैं कौन? सर्विंग बॉय एक थर्मोस में टी बना करके ले आए, तो टेबल को भी जो है जो डर्टी क्लोथ से पोछे, यानी कि क्लीन आउट किए, तो फिर दोबारा ग्रीजी बना रह गया, ग्रीजी रह गया। दैट मींस ऑयली क्लोथ्स था, डर्टी क्लोथ्स था, मैटी क्लोथ्स था, राइट। राइटर वाज थिंकिंग, मैं इससे पहले जो एक इकाई कावागुची का बुक पढ़े थे, तो इकाई कावागुची राइटर ने इस हॉर के बारे में, इस डार्चन के बारे में, इस माउंट कैलाश के बारे में इतना ब्यूटीफुल डिटेल्स दिए थे कि आई वॉज अट्रैक्टेड। मैं यहाँ की एक्सपीरियंस किताब रीड करके मैंने पाया, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस वाज टोटली डिफरेंट व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग। मॉर्निंग से लेकर अब तक मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, चलो उनका माइंड थोड़ा सा अपसेट हुआ। किसका माइंड? निक मिडलटन का माइंड। लेकिन उनका जो अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड माइंड बेटा क्या हो गया? हिज बैड मूड वाज कंपेंसेटेड। कैफेटेरिया की जो है जो तीनों विंडो खुला हुआ था, ब्रोकन विंडो, लेकिन विंडो से बैठ के, ओपन विंडो से उन्होंने देखा व्हाट ए वंडरफुल व्यू वाज देयर। दोपहर, दैट मींस आफ्टरनून टाइम, 2 बजे के आसपास है। और फिर इतना ही, मान लो सूरज तो निकला नहीं था, लेकिन सूरज की अगर ग्लो, थोड़ी सी ऑरेंज कलर की ग्लो अगर दिखेगा, तो राइटर्स का दिल जो है खुश हो गया था। राइटर वॉज नो डाउट नेचर लवर, ठीक है, तभी तो नेचर को इतना ब्यूटीफुल वे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, वॉच आउट किया, ऑब्जर्व किया, राइट। और उन्होंने क्या कहा? हिज बैड मूड अबाउट द फिल्दी लुक, डर्टी लुक ऑफ दिस कैफे इज नाउ कंपेंसेटेड। बराबर हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नाउ उसी हॉर के नीचे उन्होंने देखा कि ये हॉर जगह इतना डार्टी, इतना फिल्दी लुकिंग है। जस्ट इसके नीचे, जस्ट इसी जगह के नीचे जो है मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक इज द मोस्ट हॉलीएस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजीज। नाउ उन्होंने ये भी कहा है कि देखो यही एक जगह है, हॉलीएस्ट प्लेस है, जहां से 4 रिवर एक साथ ऑरिजिनेट होती है। 4 रिवर्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम देयर। लाइक कौन कौन है? रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर सतलेज एंड रिवर इंदस। और ये हॉलीएस्ट प्लेस के आसपास इतना डर्टी है। तो राइटर इज डिस्प्लेइंग हियर, राइटर इज डिस्क्राइबिंग ऑल द सीन एंड ऑल द एक्टिविटीज whatsoever he is observing on the way, right?
नाउ फाइनली ही रीच्ड टू द डार्चन एरिया। अब डार्चन एरिया से बेटा माउंट कैलाश की एरिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अबाउट रात 10 बजे के आसपास जो है, और जैसे ही धीरे धीरे वो जो है हाई एल्टीट्यूड में पहुंचे, उन्होंने सी लेवल से ऊपर पहुंचे, तो उनका क्या होने लगा? ही फेल्ट heaviness on chest, he felt pressure on his head, he felt blocked nostrils, ये सारे प्रॉब्लम होने लगा उनको, ठीक है। he felt heaviness, nostril was blocked, okay, past sleepless night at the hotel in Darchen, रात में सोने की कोशिश किया, उनको लगा कि वो मर जाएंगे, तो पूरी रात भर उन्होंने जो है टेक लगा करके ऐसे जो बैठे रहे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ थ्रू हिज नॉस्ट्रिल। उन्होंने क्या, ही वॉज गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन। हाई एल्टीट्यूड में आ चुके हैं वो ना। अच्छा, जो हम लोग प्लेन एरिया में रहने वाले हैं, जैसे हम लोग माउंटेन एरिया में कभी विजिट करने चाहेंगे या फिर आगे जाएंगे, तो फिर क्या होगा? हम लोग के साथ भी यही ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो सेटन ड्राइवर को लेते हुए उन्होंने जो है नियर बाय क्लिनिक के पास पहुंचे। क्लिनिक वॉज वेरी मच ब्यूटीफुल, इट वॉज लुकिंग लाइक मॉन्स्टरी, राइट। अब वहां पे डॉक्टर ने इनका प्रॉब्लम समझ गए, ट्रीटेड, और एक पुरिया बना करके, ठीक है, पाउडर लाइक, और हॉट वाटर में पाउडर डाल के पीना है। तो सिनामन की तरह उनको टेस्ट लगा, और उसके साथ साथ जो है सिप डांग की तरह कुछ जड़ी बूटी का बॉडी दिया, राइट। तो ये सब पी करके नेक्स्ट डे क्या हुआ? ही फेल्ट एनर्जेटिक, बॉडी वार्म अप। तो डॉक्टर्स को तो मालूम है कि कैसे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। डार्चन के होटल्स में रहने लगे, लेकिन रहते रहते आसपास जो ताक रहा है, देख रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने लोनली फील किया। लोनली यू फील किया दैट मींस दिस इज नॉट अ सीजन फॉर पिलग्रिमेज, और कोई पिलग्रिम भी नजर नहीं आया। जो ये कोरा कंप्लीट करने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता भी अनट्रोडन, कोई चलेगा तब तो जो है रास्ता बना रहेगा ना। तो नोबडी वाज वॉकिंग, इट वाज नॉट सीजन, ही वाज फीलिंग लोनली। उन्होंने खुद को शायद ब्लेम कर रहे थे, गिल्टी फील कर रहे थे, शायद उन्होंने रॉन्ग टाइम पे पहुंच गए। नाउ इसी तरह चलते चलते फिर जो है नेक्स्ट डे कैफेटेरिया में एक बंदा के साथ मुलाकात होती है। कौन बंदा? अभी तक किसके बारे में, कौन से कैरेक्टर के बारे में अभी तक सुने नहीं हो आप? नॉर्ब्यू मीट एट दैट कैफे। डार्चन होटल है, और उस होटल के पास में एक तो कैफे है, और कैफे में बैठ के जनाब कॉफी पी रहे थे, और कॉफी में इसी कॉफी टेबल पे आके इन दोनों के साथ मुलाकात हुई। और तो और निक मिडिल्टन वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश। उनको लोकल भाषा इनको समझ में नहीं आया, ठीक है, ना इंडियन, ना हिंदी, ना उर्दू, ना कन्नड़, ना बंगाली, कुछ भी नहीं। ही वॉज फीलिंग लोनली। बट जैसे ही उन्होंने आया तो देखा है कि दैट मींस somebody was there, and निक मिडिल्टन का हार्ट बेटा क्या हो गया? His heart was filled with joy, क्योंकि नॉर्बू could well speak in English. He could speak in English very well. उन्होंने सोचा है कि चलो कम से कम मेरा लोनलीनेस तो दूर हुआ, I can share my feelings, I can share my sadness as well as pleasure. अच्छा, who was नॉर्ब्यू? नॉर्ब्यू कहते हैं कि वो भी कोरा कंप्लीट करने आए हैं। He has come from तिब्बतन एरिया, राबू के आसपास एरिया से वो भी आए हैं। अच्छा, वो करते क्या हैं? He is working at बेजिंग, चाइना की बेजिंग पे वो रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली वो कहां पे आए हैं? कहां से? यहां से। एक्चुअली ही वॉज प्रेजेंटिंग ए पेपर अबाउट कोरा। देखो फिर से हम बता रहे हैं, नॉर्ब्यू भी आए हैं किस लिए? कोरा कंप्लीट करने के लिए। एंड नाउ ही इज वर्किंग इन द बेजिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। तो इसमें वो कुछ पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो ही वांट्स टू कलेक्ट सम मोर इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कोरा। उनका भी काम बन गया। किनका? ही वांट्स टू कलेक्ट सम मोर आइडिया, डिटेल आइडिया अबाउट कोरा। और वो निक मिडिल्टन का साथ मिल करके वो भी बंदा खुश है, और ये निक मिडिल्टन भी खुश है, क्योंकि उनके साथ वो कन्वर्स कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। किसमें? किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोनों लोगों की बेटा टुगेदरनेस, स्टैंड अप, एंड नाउ उसके बाद दे स्टार्टेड कंप्लीटिंग देयर कोरा। और कोरा कंप्लीट करके फिर आगे स्टोरी ऐसे ही समाप्त हो गया।
खत्म हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सिल्क रोड। सिल्क रोड में है क्या चीज, लेकिन आप बेटा देखो जब इस स्टोरी पढ़ोगे ना आप, तो इस स्टोरी में जो वर्डिंग्स दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा आपके लिए लगेगा कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड है। क्यों ना डिफिकल्ट हो, क्योंकि जर्नी वॉज नॉट स्मूथ वंस, इट वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ पैल्पिटेशन, दिस एंड दैट, बम्पियर रोड, शार्पर टर्न्स, दिस एंड दैट। तो उसकी जो वोकेबुलरी है, वर्ड्स भी थोड़ी सी डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, ठीक है। कैरेक्टर लिस्ट, राबू से जब जर्नी स्टार्ट किए तो इतने सारे इंफॉर्मेशन उनके साथ हुआ। हॉर में गए तो फिर हॉर में क्या क्या चीज हुआ, कैसे वो डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने के बाद भी जो है सीनिक ब्यूटी उनको हैप्पी कर दिया। माउंट मन सरोवर कहाँ है, मन सरोवर से क्या ओरिजिन होती है। उसके बाद दार्चन में गए तो फिर कितना एक्सट्रीम लेवल ऑफ सफरिंग, मरने की कागार पे आ गए थे। फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाके जो है ट्रीट किया गया। फिर वहां से जो है कैफेटेरिया में बैठ के अकेले फील कर रहे थे, लोनली लोनली फील कर रहे थे। किसकी मुलाकात होती है वहां पे, नॉर्बू को मुलाकात होती है। नॉर्बू भी इनका हेल्प पाके ये भी खुश, और फिर दोनों लोग मिल करके एक साथ क्या कंप्लीट किए। अब इस स्टोरी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अब मेरे ख्याल से जितना इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, अब कैसा भी शॉर्ट क्वेश्चन दे दे या लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, आई होप यू कैन इजीली सॉल्व दिस विदाउट एनी हिंड्रेंस।